Good morning students, welcome to our YouTube channel Kohinoor Kids Academy Secondary School Neemkathana. Myself Krishna Sharma, faculty of English. I explained you the second chapter well in the previous video and I also gave you some questions. I am explaining their answer to you today. Okay, let's start an answer to question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ ओल्ड वाज ग्रैंडमा? दादी की उम्र कितनी थी? आपने चैप्टर में रीड किया कि जो दादी थी वो 10 इयर्स की ब्राइड बनके उस विलेज में आई थी और अब वो 60 इयर्स हो गए उसको उस विलेज में रहते, तो वो अब कितने इयर्स की हो गई? 70 इयर्स की। तो ग्रैंडमा वाज 70 इयर्स ओल्ड। दादी कितने साल की थी? 70 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड ग्रैंडमा यूज़ द सिक्कल फॉर? दादी सिक्कल को किस काम के लिए यूज़ करती थी, किस काम में लेती थी? तो ग्रैंडमा जो थी वो किस काम में लेती थी? देखो, ग्रैंडमा यूज्ड सिक्कल टू कट लीफी वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। लीफी वेजिटेबल्स का मीन्स होता है पत्तेदार सब्जियां एंड हर्ब्स जड़ी बूटियाँ। दादी जो थी वो पत्तेदार सब्जियों जड़ी बूटियों को काटने के लिए जो सिक्कल था वो जो दराती थी उसका यूज़ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड ग्रैंडमा कैरी फॉर लुहारू? जो ग्रैंडमा है वो लुहारू के पास जाने से पहले उसके लिए क्या लेके गई थी? तो ग्रैंडमा टुक सम इडली फॉर द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मीन्स होता है लुहारू। ग्रैंडमा लुहारू के लिए क्या लेके गई थी? सम इडली, कुछ इडलियाँ लेके गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ग्रैंडमा वांट कोरिएंडर एंड मिंट? जो ग्रैंडमा हैं उनको कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया और मिंट होता है पुदीना। क्यों चाहिए था उनको? क्योंकि ग्रैंडमा क्या बनाना चाहती थी? देखना, ग्रैंडमा वांटेड टू मेक पोटैटो करी। दादी माँ किसकी सब्जी बनाना चाहती थी? आलू की सब्जी। उसके लिए उसको क्या चाहिए था? कोरिएंडर एंड मिंट। What did she see in माचू हैंड? उसने माचू के हैंड में क्या देखा? उसने सी यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? ग्रैंडमा के लिए। तो ग्रैंडमा सा हिज सिक्कल इन माचूज हैंड। माचू के हैंड में उन्होंने क्या देखा? सिक्कल। Where did माचू फाइंड द सिक्कल? माचू को जो सिक्कल है वो कहाँ मिली? माचू फाउंड द सिक्कल लेइंग नियर द प्लांट्स वेयर द स्ट्रीम वाज फ्लोइंग। माचू को सिक्कल पौधों के पास पड़ी हुई मिली जहाँ से क्या बह रही थी? स्ट्रीम बह रही थी, धारा बह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड हैपन टू नीलिमा? नीलिमा को क्या हुआ था? द बैंडेज वॉज टाइड ऑन नीलिमाज फुट एंड देयर वाज ए बिग गैश ऑन हर फॉरहेड। जब नीलिमा जो ग्रैंडमा है उनकी सिक्कल ले ली थी और वो उसको लेके भागी, तो उसके साथ क्या हुआ? उसके मतलब वो गिर गई, फिसल गई थी और उसके लगी। नीलिमा को पैर में पट्टी बंधी हुई थी और उसके माथे पर एक बड़ा सा क्या था? घाव था, चोट लगी हुई थी उसके फॉरहेड मिस माथे पर, सिर पे। नेक्स्ट लेट्स ट्राई 1. Watch let's try 1. Let me explain you. Read these sentences and write true and false against each statements. आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको रीड करना है और उनके सामने ट्रू और फॉल्स राइट करना है। ए, ग्रैंडमा यूज द सिक्कल टू वर्क ऑन द फार्म्स। दादी ने सिक्कल का यूज़ खेतों पर काम करने के लिए किया था? नहीं, दादी घर में ही रहती थी और वो खेतों में काम करने के लिए सिक्कल का यूज़ नहीं करती थी। वो जो लीफी वेजिटेबल्स है, हर्ब्स है, उनको कट करने के लिए घर पे ही उसका यूज़ करती थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, नीलिमा सेड दैट सी वांटेड ग्रैंडमा टू टीच हर हाउ टू मेक पोटैटो करी। नीलिमा ने कहा कि वह चाहती थी कि दादी उसे आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाए, कि आलू की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है। और नीलिमा ने कहा था कि आलू की सब्ज़ी कैसे बनती है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड किया, आपको पता भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू।
नेक्स्ट, नीलिमा अपोलोगाइज्ड बिकॉज सी हैड लॉस्ट ग्रैंडमा सिकल। नीलिमा ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने दादी की सिकल को खो दिया था क्या? नहीं, उसने खोया नहीं था, उसके हाथ से गिर गई थी और बाद में उसको मिल भी गई थी। जो लोहारू है उसने ग्रैंडमा को दे दिया था वो सिकल, तो उसे खोई नहीं थी वो सिकल, उसे गिर गई थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। माचू फाउंड द सिकल नियर द स्ट्रीम। जो माचू है उसको जो स्ट्रीम के पास वो सिकल मिली थी क्या? उसने स्ट्रीम के पास पाया था क्या उस सिकल को? हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, ग्रैंडमा पनिश्ड नीलिमा फॉर चीटिंग हर। दादी ने नीलिमा को धोखा देने के लिए पनिशमेंट दिया था क्या? दंडित किया था क्या उसको? नहीं, उसको अपनी सज़ा खुद अपने आप ही मिल गई, वो अपने आप ही गिर गई और उसके चोट लग गई। दादी माँ ने उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया और माफ़ कर दिया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। लेट्स ट्राई टू वॉच लेट्स ट्राई टू लेट मी एक्सप्लेन यू। Read the following sentences from the story and answer the question in your notebook. कहानी में जो भी sentences थे मतलब ये जो sentences हैं नीचे, इनको आपको पढ़ना है और आपको अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। यह मेरी सबसे कुशल खाना बनाने की सहायक है। एफिशिएंट का मीन्स होता है कुशल, असिस्टेंट का मीन्स होता है सहायक। यह मेरी सबसे कुशल खाना बनाने की सहायक है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये आपको पता है कि सिकल के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर ए, Who says this to whom? यह कौन किससे कहता है? तो आपने चैप्टर में ढंग से पढ़ा था कि ये कौन, ये वर्ड है, ये कौन किससे बोल रहा है? इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। ये ग्रैंडमा बोल रही है, किसको बोल रही है? राजन को। तो ग्रैंडमा सेज दिस टू राजन, ये इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रैंडमा ये किसे कह रही है? दादी ये राजन से कहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है कि ये क्या है? ये मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट किसके बारे में बोला जा रहा है? द सिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सिकल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीचे, तो आपको इनका आंसर करना है। देखना किस तरीके से करेंगे। पहले देखना पैराग्राफ। ग्रैंडमा, आई एम सॉरी, एज आई वॉज रनिंग आई स्लिप्ड एंड फेल एंड द सिकल फ्लू अवे फ्रॉम माई हैंड्स। दादी मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। एज आई वॉज रनिंग, जैसे ही कि मैं दौड़ी, आई स्लिप्ड, मैं फिसल गई और मैं गिर गई। फेल मीन्स होता है गिरना। एंड द सिकल फ्लू अवे फ्रॉम माई हैंड्स, और जो सिकल थी वो मेरे हाथों से उड़ गई या गिर गई। तो ये जो पैराग्राफ है ये इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन है। देन फर्स्ट इज़, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स? टू whom डज द स्पीकर से दीज वर्ड्स? ये जो वर्ड्स है ये कौन बोल रहा है और ये जो वर्ड्स है वो किससे कहा जा रहा है? तो नीलिमा सेज दिस टू ग्रैंडमा। ये वर्ड है ग्रैंडमा, आई एम सॉरी। जो नीलिमा है वो बोल रही है आई एम सॉरी क्योंकि उन्होंने उनकी सिकल ले ली थी, तो उससे सॉरी बोल रही है ग्रैंडमा से। नीलिमा सेज दिस टू ग्रैंडमा, ये नीलिमा ग्रैंडमा से बोल रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पीकर सॉरी अबाउट? नीलिमा किस बात के लिए सॉरी कर रही है? क्योंकि उसने उसकी दराती ले ली थी, जो सिकल थी ना ग्रैंडमा की, वो उसने नीलिमा ने ले ली थी, इसलिए उसके लिए वो क्या बोल रही है? उसको सॉरी बोल रही है ग्रैंडमा को। सी इज़ सॉरी अबाउट टेकिंग द सिकल, उसने दादी की दराती लेने के लिए अफसोस किया, उसके लिए वो उसके लिए क्या बोल रही हैं? सॉरी। नेक्स्ट, वाई वाज द स्पीकर रनिंग? नीलिमा क्यों दौड़ रही थी? नीलिमा जो ग्रैंडमा है उनकी जो सिकल थी वो लेके दौड़ी थी। शी वॉज रनिंग बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बी कॉट, वह दौड़ रही थी या वह भाग रही थी क्योंकि वह पकड़ में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ग्रैंडमा की सिकल ले ली थी। टुडे यू हैव टू डू
test questions, and let's try 1 and let's try 2 in home assignment.